ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 100 तरह के बीमारी और उनके इलाज के बारे में। कौन सी बीमारी में कौन सी दवा काम आती है, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली डिसीज़ यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, जैसे कि पेशाब के रास्ते में जलन या फिर से दर्द होना, योनि में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सभी में किन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का उपयोग जो है वो इन सभी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि नॉलेट 400 नाम से आती है। वहीं पर इसका डोज ओडी या फिर से बीडी दिया जाता है। ओडी कहने का मतलब दिन में एक बार, वहीं पे बीडी कहने का मतलब दिन में 2 बार। नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल एक दिन में 1 से 2 टैबलेट का जो है वो उपयोग किया जाता है। अगली मेडिसिन हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आता है, जिसका उपयोग हेल्दी थायराइड, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिल्स, तो इन सभी के इलाज में जो है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिटेल में एवं कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग एक्चुअल में कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो देखिए, हेल्दी थायराइड जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या फिर से इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं आई हुई है, पर जो इन्फ्लाम्ड थायराइड होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन एवं इन्फेक्शन जो है वो दोनों आई हुई है। कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं तो होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, नॉर्मल टॉन्सिल्स जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन या फिर से इन्फेक्शन नहीं आई हुई होती है, पर यहीं पर जो इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स होती है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन एवं इन्फेक्शन जो है वो आई हुई है। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन व दर्द को कम करने के लिए जो है वो ज़ेरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है, तो एसिक्लोफिनेक, सेराइटोपेप्टिडेज एंड पैरासीटामोल जो है वो पाया जाता है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन की ड्रग होती है ज़ेरोडोल एसपी। तो इन सभी के इलाज में एजिथ्रोमाइसिन एवं ज़ेरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगली डिसीज़ हमारी स्टमक प्रॉब्लम मेडिसिन है, यानी कि पेट के समस्याओं के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कौन सी दवा है, तो पेंटोप्राजोल टैबलेट एवं डाइजीन सिरप। कब हम इस्तेमाल करते हैं, तो स्टमक बर्न, पेट में जलन महसूस होना या सीने में जलन होना, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, एसिडिटी, गैस बनना। क्या होता है ना, हमारे पेट में HCl की प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है, ताकि यहाँ पे पेट में जो गैस बन रही है वो कम हो सके, ठीक है। तो इन सभी के इलाज के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल टैबलेट एवं डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसी के साथ साथ काफ़ी असरदार दवाई भी मानी जाती है। अगली मेडिसिन हमारी नोजिया एंड वोमिटिंग मेडिसिन है, यानी कि जी मिचलाना एवं उल्टी होने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टेमेटिल MD। बाकी इसमें प्रोक्लोप्राजीन मेल्ट पाया जाता है। वहीं पर ये एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होती है, यानी कि इस मेडिसिन को खाने के बाद जो है वो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ये टैबलेट आप मुंह में रख लोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जिसका उपयोग वोमिटिंग, उल्टी होना, नौजिया, जी मिचलाना, स्टेमेटिल MD का यूज़ हम जी मिचलाना या फिर से उल्टी होने पर करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो वर्टिगो एंड डिजीनेस मेडिसिन है, यानी कि चक्कर आने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है एस्टेमेटिल एमडी टैबलेट, और ये एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होती है। फिर आता है वर्ट SR24, ठीक है। तो इन दो दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कब करते हैं? तो किसी भी व्यक्ति को चक्कर आ रही है, ठीक है, सर चकरा रहा है, तो उस कंडीशन में इन दवाइयों का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जेंटल ओरल सस्पेंशन है, जिसमें एल्बेंडाजोल 10 ml में पाया जाता है। वहीं पर इसका उपयोग पेट में कीड़े होने पर जो है वो किया जाता है। किसी भी बच्चे को पेट में कीड़े हो गई है तो उससे मारने के लिए, किल करने के लिए एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो हेडेक एवं फीवर की मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि सर दर्द के साथ साथ बुखार भी हो गई है तो उस कंडीशन में कौन सी दवाइयों का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट। तो बुखार के साथ साथ दर्द है तो उस कंडीशन में इन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है आइबुप्रोफेन टैबलेट। देखिए, आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सर दर्द में किया जाता है, पर यह दवाई का इस्तेमाल आप लोग लंबे समय तक बिल्कुल भी न करें। अवॉइड करना है लंबे समय को यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप लंबे समय तक इस मेडिसिन का यूज़ करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट है। फिर आता है सुमोफ्लेम टैबलेट, जिसमें निमोसलाइड, पैरासीटामोल और सेराइटोपेप्टिडेज जो है वो पाया जाता है। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल सर दर्द के साथ साथ बुखार आ गई है उसमें करते हैं। जानते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि आई ड्रॉप्स है। आई ड्रॉप्स का उपयोग हम कब करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स यानी कि लक्षण आंखों में देखे जाने पर जो है वो आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले चीज़ की यहाँ पे देखिए, हेल्दी आई यानी कि स्वस्थ आँख जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें कोई भी ललापन या फिर से इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन नहीं आई हुई होती है। तो हेल्दी आई कुछ इस प्रकार से कॉमनली देखे जाते हैं। पर यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे कि वायरल कंजक्टिविटिस, तो उसमें आंखों का लाल होना, आंखों से चिपचिपा टाइप का पानी निकलना, तो उससे हम वायरल कंजक्टिविटिस कहते हैं। फिर आता है बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस में क्या होता है ना, आंखों का लाल होना एवं आंखों से पानी आना, उसी के साथ साथ आंखों का चिपकना, ठीक है, ये हमारा वायरल कंजक्टिविटिस में आता है। उसके बाद आता है एलर्जिक कंजक्टिविटिस। एलर्जिक कंजक्टिविटिस में आँख कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जैसे कि आंखों का लाल होना एवं आंखों से पानी आना एवं इन्फ्लेमेशन और खुजली होना। तो ये सिम्टम्स अगर आंखों में देखे जाते हैं तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली दवाई है सिप्लॉक्स आई ड्रॉप, जिसमें सिप्लोफ्लॉक्सासिन होता है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। फिर आता है मेलफ्लॉक्स और इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होती है और ये भी एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। तो इन सभी के इलाज के लिए जो है वो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और काफ़ी असरदार दवाई भी मानी जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट दवाई हमारी कोल्ड कॉमा फीवर एंड रनी नोज की दवाई है, यानी कि आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, खुजली होना, छींक आना एवं बुखार लगना, ठंड लगना। तो इन सभी में कौन सी दवाई हम देते हैं, तो सोल्विन कोल्ड टैबलेट, जिसमें क्या पाया जाता है, तो पैरासीटामोल 500 mg में, फिनाइलफेरिन 110 mg में, क्लोरफेनारामाइन मेल्ट 2 mg। तो ये सभी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन जो है वो सोल्विन कोल्ड में पाई जाती है और इसका उपयोग कोल्ड यानी कि ठंड लगना, फीवर, बुखार लगना, रनी नोज, नाक से पानी आना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, स्नीजिंग, छींक आना। तो ये सभी सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति में एक साथ देखे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में सोल्विन कोल्ड टैबलेट जो है वो उस व्यक्ति को दिया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ईयर मेडिसिन है, यानी कि कान में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन आ जाने पर
कान से जो गंदगी बहती है उसमें उसी के साथ साथ कान में दर्द हो रही है, तो उस टाइम पर जो है वो सेफिक्स 200 टैबलेट का यूज़ करते हैं जिसमें सेफेक्सिम होता है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एंटीबायोटिक का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन टीथ प्रॉब्लम मेडिसिन से, यानी कि दांत के समस्याओं के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल में ली जाती है, तो कीटोरोलैक टैबलेट हमारी आती है। कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो दांत में दर्द होने पर या फिर से दांत के मसूड़ों में दर्द के उसी के साथ साथ मुंह में दर्द हो रही है, तो दर्द को कम करने के लिए जो है वो कीटोरोलैक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ पे शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द हो रही तो उस टाइम पर जो है वो कीटोरोलैक टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ मुँह या फिर से दाँत में दर्द हो रही है तो हम कीटोरोलैक टैबलेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एब्डोमिनल पेन मेडिसिन है। पेट दर्द होने पर कौन सी दवाइयाँ हम पेशेंट को देते हैं, तो ड्रोटिन DS टैबलेट, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, तो ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, फिर आता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो पेट दर्द को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा ली जाती है। बाकी फ्रेंड्स, ये सभी दवाइयाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकती है, काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी लिवोसिट्रिजिन टैबलेट है, जिसका उपयोग आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, ठीक है, ईचिंग, खुजली होना, तो इन सभी में जो है वो लिवोसिट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित मेडिसिन है। अब हम बात करने वाले डायरिया ट्रीटमेंट मेडिसिन के बारे में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को दस्त हो रही तो उस दस्त को ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी असरदार दवाई है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो कि लोपोक्स नाम से आती है। फिर आता है ओफ्लॉक्सासिन एंड ओनाइडाजोल टैबलेट जो कि सोमोफ्लॉक्स ओजेड नाम से आता है। बाकी यहाँ पे नॉर्फ्लॉक्स टीजेड नाम से भी एक दवा आती है जिसमें ओफ्लॉक्सासिन एंड ओनाइडाजोल होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस एवं असरदार दवाई है। दोस्तों, अगली बीमारी और उनके इलाज के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत या फिर से पेट में मरोड़ होने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो बिसाकोडाइल टैबलेट एवं क्रेमाफिन सॉल्यूशन या फिर से कह सकते हैं सिरप का इस्तेमाल जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में किया जाता है। जानते हैं अगली कैटेगरी की मेडिसिन के बारे में, यानी कि किडनी स्टोन पेन मेडिसिन, ठीक है। किडनी में क्या होता है, पत्थर हो जाने पर जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए, पेन से रिलीफ पाने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट का यूज़ करते हैं। फिर आता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल करके जो है वो हम किडनी में जो दर्द हो रही उससे ठीक किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, फिर भी अगर ठीक नहीं हो रही दर्द तो उस कंडीशन में डाइक्लोफिनेक या फिर से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और यकीन मानिए, इंजेक्शन यूज करने के बाद दर्द जो है वो कंफर्म ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन लोअर बैक पेन मेडिसिन है। बैकबोन यानी कि रीढ़ के हड्डी में दर्द होने पर एसीबोन MR टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें एसिक्लोफिनेक एवं पैरासीटामोल पाया जाता है। वहीं पर डाइक्लोफिनेक जेल भी आती है जिसका अप्लाई यहाँ पे बैक में जहाँ पर भी आपको दर्द हो रही है वहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, देन फिर दर्द जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो लोअर बैक पेन के लिए एसीबोन MR और डाइक्लोफिनेक जेल का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी असरदार मेडिसिन है ये। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एरिस्टोजाइम सिरप है और ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है, काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है, जिसका उपयोग पेट में गैस बनना यानी कि गैस कम करने में यूज़ करते हैं। इंडाइजेशन, अपचन होना, खाना नहीं पच पाना, स्टमक बर्न, पेट में जलन होना या फिर से सीने में जलन महसूस होने पर एरिस्टोजाइम सिरप का हम यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकती है एवं काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। दोस्तों, अगली दवाई आर्बिटून सिरप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पर इसका उपयोग एनीमिया में किया जाता है। एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है, तो ब्लड के RBC में आयरन की कमी हो जाती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए आर्बिटून रैपिड सिरप जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। फिर से खून बढ़ाने में भी ये सिरप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, ठीक है।
किसी भी व्यक्ति को खून से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर से खून की कमी पड़ गई है तो उस टाइम पर जो है वो आर्बिटोन रैपिड सिरप का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो कि नीरी सिरप हमारी है। और दोस्तों ये सिरप महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ली जाती है एवं काफ़ी असरदार भी मानी जाती है। नीरी सिरप के यूज़ के बारे में बात करें तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, जैसे कि पेशाब में जलन या दर्द महसूस होना, योनि में किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने पर, फिर से ये किडनी को हेल्दी रखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। किडनी स्टोन को बनने से ये रोकती है। किसी भी व्यक्ति को किडनी में पत्थर हो गई है तो पत्थर को निकालने में भी मदद करती है, उसी के साथ पत्थर बनने में भी जो है वो ये रोकती है। पेशाब में जलन महसूस होना, तो इन सभी के इलाज के लिए जो है वो नीरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जो कि डिसीज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये दवाइयाँ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की नॉलेज दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। उसी के साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहीं पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।